और इस पवित्र धरती पर खड़ा होकर मैं नमन करता हूँ। और पुलवामा में शहीद हुए जितने भी हमारे नौजवानों थे उनको भी मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाइयों और साथियों हमारे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारे विशिष्ट अतिथि अरविंद सर, डॉक्टर विक्रम और जितने भी हमारे भाइयों हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज यह जो कार्यक्रम है दो रूप से मनाया जा रहा है। एक तो हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो पुलवामा दिवस है और दूसरा खेल के रूप में क्रिकेट खेल का आज टूर्नामेंट रखा गया था। मैं दोनों टीमों के मैच को देख रहा था, दोनों टीमों के परफॉर्मेंस को देख रहा था। हमारे एंकर साहब ने एक मुरलीधरन का नाम लेकर बात कर रहे थे कि अरे इतना छक्का मरवाइएगा क्या, इस तरह से कोई छक्का मरवाता है क्या। तो ये इनकी बातों को सुनने के बाद मुझे एक कहानी याद आ गई सचिन तेंदुलकर की। मैं भी क्रिकेट का थोड़ा सा प्रेमी हूँ, भले ही खेलता नहीं हूँ लेकिन क्रिकेट से मेरा दिलचस्प रहा है। एक बार सचिन तेंदुलकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और उस मैच में सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था और ब्रेड हॉग बॉलिंग कर रहा था। ये कहानी भले ही बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन इसकी जो सार है वो बहुत अनमोल है और इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे मुरलीधरन, जो इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने बोला, जब एंकर साहब ने बोला कि आप रिटायर क्यों नहीं ले लेते हैं जी, इतना कोई छक्का मरवाता है क्या, तो बोलते हैं कि भाई मैं क्रिकेट का प्रेमी हूँ, कैसे मैं इसको छोड़ दूं। ये बात सही है कि क्रिकेट का प्रेमी है लेकिन इस प्रेम को आपको प्रैक्टिस में बदलने की जरूरत है। जब तक प्रेम को प्रैक्टिस में नहीं बदलिएगा आपको सफलता हाथ नहीं हाथ आएगी। तो सचिन तेंदुलकर जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो ब्रेड हॉग बॉलिंग कर रहा था और उस टाइम ब्रेड हॉग पहली बार 1-2 साल पहले ही मैच खेलना इंटरनेशनल शुरू किया था। और जब वो मैच हो रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो ब्रेड हॉग ने क्या है कि सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार ब्रेड हॉग के बॉल से क्लीन बोल्ड होता है। तो जब ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया तो जब सचिन तेंदुलकर ने पेविलियन से वापस जाना शुरू किया तो ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर के पास भाग कर दौड़ते दौड़ते आया और जो बॉल से उसने आउट किया था उस बॉल को लेकर जाता है सचिन तेंदुलकर के पास और बोलता है कि सर आप इसमें अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, आज ये मेरे लिए बहुत गोल्डन डे है, मेरे लिए बहुत सुनहरा दिवस है। क्योंकि एक भगवान का विकेट लेना वो अपने खुशी से फूले नहीं समा रहा था। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, उस बॉल को लिया और साइन किया, अपना ऑटोग्राफ दिया, लेकिन उस बॉल पे लिख दिया कि ये दिन कभी भी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। वो लिख दिया। सोचिए जब वो लिख रहा होगा तो किस तरह का उसका कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उसके लायक उसको बनना है। और वो लिखने के बाद कोई घूम नहीं रहा होगा, कोई पार्टी नहीं कर रहा होगा, बल्कि दिन और रात प्रैक्टिस कर रहा होगा कि जो मैं लिखा हूं उसके जैसा मुझे बनना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वो मैच के बाद करीब सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग 30 से 35 मैच खेला, वनडे मैच खेला, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट सीरीज खेला, IPL खेला, T20 खेला, लेकिन उस दिन के बाद कभी भी ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया। तो आज मैं इनको कहता हूं कि जो बॉल पे आप लोगों को छक्का मारा, आज उस बॉल पे लिख दो कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा और उसे पूरा करने के लिए अपने आप को जला दो। तो इस प्रेम को आप प्रैक्टिस में बदलिए। और क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, जब तक आप प्रैक्टिस या बिलीफ सिस्टम खुद का नहीं रहेगा तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं कि पुलवामा पे। तो आज हमारा पुलवामा 14 फरवरी 2019 को आज ही के दिन, इस दिन को एक काला दिवस के रूप में भी मनाया गया है और इतिहास के पन्ने में इसको लिखा गया है। और 2019 को 14 फरवरी को आज ही के दिन पाकिस्तान के ISA के मोहम्मद का जो ISA का टीम था वो हमारे CRPF कैंप पे अचानक से हमला किया था और हमारे देश के करीब 40 जवान एक साथ शहीद हो गए थे। और जब ये शहीद हुए थे तो इसको मैं बहुत करीबी से देख रहा था। उस दिन मैं ऑफिस में मौजूद था। उस दिन मैंने अपने ऑफिस में छुट्टी भी दिया था और इस घटना को सभी के जितने भी भारतीय लोग हैं उनके दिल, दिमाग और दिल को सभी को झकझोर दिया था। उसके ये जब घटना हुई तो सभी भारतीय
लोगों के आंखों में गुस्सा था, खून में उबाल था। और जब ये घटना हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आए मीडिया के सामने और बोले कि हमारे शहीदों की जो कुर्बानी है, शहादत है, इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इसके आंसू का बदला लिया जाएगा। और ठीक 12 दिन के बाद वही हुआ। शायद आप लोगों को याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को फिर हमारे वायुसेना ने अचानक पाकिस्तान के बालाकोट पे हमला किया और जहां 40 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे, उसके बदले में हमारे देश के वायुसेना ने 400 लोगों आतंकवादियों को ढेर किया। तो ये साबित हुआ कि हम आज के टाइम में वो भारत नहीं है जो 100 साल पहले भारत हुआ करता था। और फिर ये दुनिया को साबित किया कि आज हमारी ताकत क्या है, हमारे देश की ताकत क्या है। भले ही आज वो नौजवान जो शहीद हुए थे हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार जो है आज भी अपने, जो बूढ़ी माँ उनकी है, आज भी अपने बेटे का राह देख रही है कि कभी तो मेरा बेटा वापिस आएगा। जो नौजवान के जो वाइफ है आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है कि कभी तो मेरा पति मेरे घर आएगा ताकि फिर से मुझे सजने संवरने का मौका मिलेगा। आज उनके बच्चे, उनके बेटा, उनके बेटिए आज भी अपने पिता का राह देख रहे हैं कि कभी तो मेरे पिता आएंगे और मेरे लिए कोई खिलौना लेकर आएंगे। तो ये पुलवामा दिवस मनाने के बाद या जब भी हम लोग मनाते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे शहीद लोग शहादत दिए हैं उनके परिवार के दुखों को समझे और उनका जो शहादत है वो हम व्यर्थ नहीं जाने दें और हम लोग एकता करके रहें। हम अपने देश के लिए योगदान दें, अपने समाज के लिए योगदान दें, अपने सोसाइटी के लिए योगदान दें। और मैं दो शब्द बोलकर इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। ना मेरी सरकार है और ना ही तो मेरा कोई रौब है, ना ही तो मेरी कोई सरकार है, ना ही तो मेरा कोई रौब है, ना ही तो सत्ता है मेरा और ना ही मेरा कोई बड़ा नाम है। मुझे तो एक छोटी सी बात से गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद।